कल तुम्हें मैंने ये अपडेट दी थी कि कैसे सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग अगस्त से शुरू हो जाएगी और आज सीक्रेट वॉर्स पर एक और बहुत बड़ी अपडेट आ गई है कि सीक्रेट वॉर्स के एक्स्ट्रास को कास्ट किया जा रहा है। एक्स्ट्रास यानी ये इनके जैसे कासे कबूतर। लेकिन यार इमेजिन करो तुमने एक्स्ट्रास के लिए ऐसे ही रैंडमली अप्लाई किया हो और सडनली तुम मार्वल की इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मूवी के सेट पर हो एंड आरडीजे और क्रिस इवांस जैसे एक्टर्स जो अपने फुल गियर में हो उनसे बस तुम 10 फीट की दूरी पर खड़े हो। हाउ लकी दैट वुड फील। बाय द वे ये जो एक्स्ट्रास हैं किन रोल्स के लिए कास्ट किए जा रहे हैं वो भी बता देता हूं जिससे तुम्हें बैटल वर्ल्ड कंफर्म हो जाएगा। एंड इसके बाद और भी नई लीक्स और अपडेट्स है मेरे पास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक इस चैनल पर मैंने 100K सब्स का टारगेट रखा है जो कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना नामुमकिन है। तो अगर तुम भी चैनल पर नए हो एंड इफ यू लव मार्वल मूवीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड मार्वल की सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले भाई तुम्हें देगा। ओके सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो एक्स्ट्रास सीक्रेट वॉर्स के लिए कास्ट किए जा रहे हैं ये सिविलियंस होंगे, मिलिट्री, फाइटर्स, सर्वाइवर्स, साइंटिस्ट्स और इनहैंस्ड बीइंग्स, यानी ये सब के सब एक्स्ट्रास बैटल वर्ल्ड में ये सारे रोल्स प्ले करेंगे। नाउ फाइटर्स की बात करें तो ये डूम के फाइटर्स हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बैटल वर्ल्ड में है तो डूम के अगेंस्ट तो लड़ेंगे नहीं, डूम के लिए फाइट करेंगे। सर्वाइवर्स यानी मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद उससे जो भी अलग अलग यूनिवर्सेस से सर्वाइवर्स बचकर बैटल वर्ल्ड में आए हैं वो। साइंटिस्ट्स ऑब्वियसली वो भी डूम के लिए काम करेंगे, मे बी समथिंग लाइक कि बैटल वर्ल्ड को कैसे स्टेबल रखना है ये सब रिसर्च करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनहैंस्ड बीइंग्स की बात करें वेल ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें डूम ने क्रिएट किया हो एंड इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो और ऐसी कुछ पावर्स हो जो डॉक्टर डूम के कैसल वगैरह की सिक्योरिटी का काम देखें। जैसे मूवी में नहीं जब किसी कैसल में घुसो तो दरवाजे पे एक इधर कासे कबूतर खड़ा रहता है, तो वही वाला तो हो सकता है ये इनहैंस्ड बीइंग्स भी इन्हीं का काम करें। लेकिन ऑल इन ऑल इन एक्स्ट्रास की कास्टिंग ने ये कंफर्म कर दिया है कि सीक्रेट वॉर्स मूवी विल टेक प्लेस इन बैटल वर्ल्ड। डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम सारे हीरोज को बीट करके बैटल वर्ल्ड बना लेगा एंड मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। जो हीरोज बैटल वर्ल्ड पर जाएंगे उनकी मेमोरीज बिल्कुल वाइप हो जाएंगी, वो सब कुछ भूल जाएंगे। उन लोगों के लिए, उन हीरोज के लिए तो अच्छा है जिनका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, अपनी एक्स को या अपने एक्स को इंस्टेंटली भूलने का चांस मिलेगा उन्हें। लेकिन जो लोग बैटल वर्ल्ड में जो हीरोज बैटल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे वो जाएंगे एंटमैन यानी स्कॉट लैंग के साथ क्वांटम रेल्म में, क्योंकि देखो मल्टीवर्स बचा नहीं यानी कोई यूनिवर्स बचा नहीं होगा। ऐसे में कहीं जाने के लिए और कोई जगह है ही नहीं, केवल क्वांटम रेल्म है एंड क्वांटम रेल्म में जाने का रास्ता सिर्फ एंड सिर्फ स्कॉट लैंग को पता है। तो एंटमैन के साथ कुछ एक हीरोज बैटल वर्ल्ड में ना जाकर क्वांटम रेल्म में जाएंगे एंड फिर वहां पर उन हीरोज की मेमोरी बैटल वर्ल्ड में गए हीरोज की तरह वाइप नहीं होगी, उन्हें सब याद रहेगा कि डॉक्टर डूम ने उनके साथ क्या क्या किया। इसके अलावा विजन के एक्टर पॉल ने भी ये इंडिकेशन दिया है कि विजन विल रिटर्न इन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। ध्यान देना, डूम्सडे नहीं, सीक्रेट वॉर्स। यानी फिलहाल सीक्रेट वॉर्स को लेकर काफी सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं और हो सकता है विजन क्वेस्ट की एंडिंग समहाउ डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट भी कर दी जाए या उसके फिनाले में मल्टीवर्स से रिलेटेड कोई हिंट दी जाए। वैसे भी कुछ टाइम पहले जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई थी सीक्रेट वॉर्स की उसमें विजन स्टार लॉर्ड के साथ बैठा बतिया रहा था। तो हाँ, अब तुम ये बिल्कुल कंफर्म मानकर चल सकते हो कि विजन भी सीक्रेट वॉर्स में आएगा। डूम्सडे का मैं अभी भी नहीं कह सकता लेकिन सीक्रेट वॉर्स में आएगा। और तो और भाई विजन क्वेस्ट को लेकर एक बहुत एक्सप्लोसिव अपडेट ये भी है कि इसमें इन्फिनिटी सागा का एक पुराना कैरेक्टर भी रिटर्न मारेगा और वो डायरेक्टली विजन के साथ टीम अप भी करेगा। नाउ इस कैरेक्टर का नाम तो अभी तक नहीं बताया गया लेकिन टीम अप की बात बोली गई है। तो आई थिंक ये भी कोई सुपर हीरो ही होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल इंसान तो विजन के साथ टीम अप करेगा नहीं। तो हाँ, ये भी कोई सुपर हीरो ही है जो इन्फिनिटी सागा से फिर से रिटर्न मारेगा। और मई में अब डूम्सडे ट्रेलर भाई भूल ही जाओ क्योंकि पहले जैसा ये गेस किया जा रहा था कि मैंडलोरियन एंड ग्रोगू के साथ डूम्सडे का ट्रेलर भी अटैच किया जा सकता है, जस्ट लाइक इट हैपेंड विद अवतार फायर एंड ऐश की उसमें डूम्सडे के चारों टीजर अटैच कर दिए गए और बाद में उन्हें ऑनलाइन डाल दिया गया। तो काफी लोगों का ये कहना था कि इसी तरह से डिज्नी की ये जो मूवी आई है मैंडलोरियन एंड ग्रोगू इसके साथ एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर भी अटैच किया जा सकता है ताकि इसके चक्कर में लोग थिएटर में ज्यादा पिक्चर देखने जाएं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होने वाला है। डूम्सडे का मेन ट्रेलर इस मूवी के साथ अटैच नहीं किया जाएगा और आधे से ज्यादा मई निकल चुका है, इसीलिए मैंने बोला कि मई में डूम्सडे का ट्रेलर भूल जाओ। मान लो धोखे से आ जाए तो गाली मत देना, लेकिन वैसे भूल जाओ। इसका एक रीजन ये भी है ना कि अब ब्रांड न्यू डे की मार्केटिंग भी शुरू हो चुकी है, सो जून में भी ट्रेलर नहीं आने वाला। जून में ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर आ सकता है। डूम्सडे का ट्रेलर फिलहाल जुलाई में कॉमिक कॉन से पहले आना तो अब बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। ऑल्सो द बॉयज के फिनाले में स्मार्ट लड़का यानी सोल्जर बॉय नहीं आने वाला, मतलब वो जिंदा है, सर्वाइव भी कर जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके बिटवा होमलैंडर ने उसे पीछे से पकड़ के पेल के उसी क्रायो चैम्बर में डाल दिया था जहां से उसे निकाला था,
तो वो अब सो चुका है एंड फिनाले में वो नहीं आएगा, ऐसा उनकी तरफ से बोला गया है। अब हो सकता है वो इसे एज अ सरप्राइज दिखाना चाहते हो, इसलिए झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से भी सोल्जर बॉय फिनाले में नहीं आएगा। और पता है भाई, पनिशर वन लास्ट किल में स्पाइडरमैन को एकदम साफ साफ टीज किया गया, लेकिन ये टीज सिर्फ 1-2 सेकंड का था, इतना छोटा एंड सटल था कि ज्यादातर लोगों ने इसे मिस कर दिया। एक्चुअल में ये जो कॉफी कप है जिससे पनिशर 10 वाली कटिंग चाय पी रहा है, एग्जैक्टली सेम कप हमने नो वे होम की एंडिंग में पीटर के पास भी देखा था, और ये कप एमजे की दुकान पर मिलता है। यानी पनिशर और पीटर एक ही दुकान पर चाय पीने जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इस फाइट सीक्वेंस के बाद पीटर और पनिशर एमजे की चाय की दुकान पे ही मिलेंगे, जहां पीटर होगा बिना सूट के, लेकिन उसकी आवाज पनिशर तुरंत पहचान लेगा। हो सकता है वहां उन दोनों की कुछ बात भी हो, लेकिन इसके बाद जब पीटर का मैन स्पाइडर वाला म्यूटेशन स्टार्ट होगा तो वो अपनी इसी प्रॉब्लम में फंस जाएगा, और इधर दी हैंड और स्कॉर्पियन जैसे विलन्स शहर में आतंक मचा देंगे। अब पनिशर इन सब से अकेला तो लड़ नहीं सकता, इवन अभी तो नूची भी जिंदा है, स्पाइडरमैन उसकी हेल्प कर नहीं सकता क्योंकि वो खुद अपने म्यूटेशन से अलग परेशान घूम रहा है, और ब्रेकअप का दुख अलग चल रहा है उसकी जिंदगी में, और ब्रूस बैनर से वो अपना इलाज करवाएगा। तो हेल्प के लिए पनिशर आखिर जाए तो किसके पास जाए? तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि पनिशर खुद प्रिजन जाकर डेयर डेविल को आजाद कराने का ट्राई करेगा, लेकिन वहां पर दी हैंड फिर से उस पर अटैक कर देगा, एंड दैट्स व्हेन स्पाइडरमैन विल एंटर, क्योंकि तब तक फिर पीटर काफी हद तक अपने म्यूटेशन को कंट्रोल कर लेगा, एंड फिर प्रिजन में अचानक से आकर पनिशर एंड डेयर डेविल के साथ टीम अप करके दी हैंड से लड़ेगा। यानी बेसिकली एक कॉफी के कप से इस पूरे ट्रायो का अच्छा खासा सेटअप कर दिया गया। और देखो भाई, हल्क का जो रोल हमें बताया जा रहा है ना ब्रांड न्यू डे में, वो शायद उससे बहुत डिफरेंट होगा मूवी में, क्योंकि यार ब्रूस बैनर का पीटर से मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब जब पुराने एवेंजर्स में से कुछ ही बचे हैं और सैम विल्सन को एक न्यू एवेंजर्स टीम चाहिए ही, और पहले भी एवेंजर्स किस शहर में रहते थे? न्यूयॉर्क में, और अभी पीटर एंड ब्रूस बैनर, इवन डेयर डेविल, ये सब कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो डेयर डेविल तो नहीं, लेकिन स्पाइडरमैन एंड हल्क का एक ही शहर में होना और एक दूसरे से मिलना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आई थिंक ये समहाउ सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम का सेटअप है। देखो, मूवी में हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन तो होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि एंड में जीन ग्रे माइंड कंट्रोल करके हल्क को सैवेज फॉर्म से वापस उसकी ह्यूमन फॉर्म में यानी ब्रूस बैनर की फॉर्म में भेज देगी, एंड जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो उस मोमेंट पर सैम विल्सन इन दोनों को यानी हल्क एंड पीटर इनको अपनी टीम में रिक्रूट करने आ सकता है। क्योंकि देखो भाई, थंडरबोल्ट्स की टीम वैसे देखा जाए तो कंप्लीट है ही, उसमें ऑलरेडी इतने सारे मेंबर्स हैं। सैम विल्सन की अभी ऑफिशियल कोई टीम नहीं बन पाई है, उसको चाहिए भाई, उसको चाहिए। और वैसे भी ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में इस हरी भरी गोभी ने जैसे सैम को धमकी दी थी कि दूसरे यूनिवर्स से दी अदर्स आ रहे हैं, देखता हूँ इनसे तुम अपने यूनिवर्स को कैसे बचाते हो, तो सैम चुप तो बैठने वाला नहीं है, वो इससे निपटने के लिए अपनी टीम इकट्ठा कर ही रहा होगा बैकग्राउंड में। और शायद यही रीजन है कि सैम अपनी टीम बना रहा है, इसीलिए उसने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में उन्हें एवेंजर्स का टाइटल नहीं लेने दिया, क्योंकि वो टाइटल वो अपनी टीम के लिए बचा के रखना चाहता है। तो सैम की टीम बनने की शुरुआत ब्रांड न्यू डे में हल्क एंड स्पाइडी को रिक्रूट करने से हो सकती है, और स्पाइडी एंड हल्क के बाद थॉर जैसे हीरोज भी सैम की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। मे बी पनिशर और डेयर डेविल भी, मतलब पनिशर और डेयर डेविल का तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, लेकिन मे बी जस्ट मे बी, क्योंकि मूवी में अगर वो आ गए तो फिर हो सकता है कि वो भी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बैटल्स को ज्वाइन करें। तो तुम्हें क्या लगता है सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम में कौन कौन से हीरोज होंगे, कौन कौन से होने चाहिए? कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली मार्वल की लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।